स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और वीडियो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व की थी एक्सरसाइज की, तो उसमें हमने 8 8 के फर्स्ट पार्ट तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें पासिंग पॉइंट है 2, एक है 1, -1, 4 एंड -2। सेकेंड है हमारे पास 0, 2 एंड -1। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने डायरेक्शन रेशियो निकाले। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं हमारे x2 माइनस x1। 0 में से -1 को माइनस कर दिया, क्या बचा हमारे पास 1। 2 में से 4 को माइनस कर दिया, क्या बचा हमारे पास -2। -1 में से -2 को माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बचा प्लस का 1। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन बतानी है कार्टेशियन फॉर्म में और साथ ही वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, a प्लस लैम्डा m। a हमारा यहाँ पे पासिंग पॉइंट होता है, m हमारा डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ पे पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है -1, 4 एंड -2। तो हमने यहाँ पे रख लिए i, j और k की फॉर्म में। -1 हो गया -i, 4 हो गया 4j एंड 2 हो गया -2k। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब आगे प्लस लैम्डा। अब देखो m वेक्टर हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है 1, -2 एंड 1। तो इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 को हो जाएगा i -2j एंड प्लस i का क्या हो जाएगा हमारे पास k। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लाइन की वेक्टर फॉर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म और बतानी है। तो जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है, x माइनस x1। तो यहाँ पे x1 यानी कि पासिंग पॉइंट, तो x1 हमारे पास कितना है -1। तो -1 यहाँ पे रखेंगे हम। अपोन में डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आया है 1 इक्वल y माइनस y1 अपोन में सेकेंड डायरेक्शन रेशियो। नेक्स्ट है z माइनस z1। तो z1 हमारे पास कितना है -2 और ये हो गया 1। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस +1 अपोन में 1। सेकंड हो जाएगा y माइनस 4 अपोन में -2 एंड थर्ड हो जाएगी हमारे पास z प्लस 2 अपोन में 1। तो ये हमारे पास जो ये इक्वेशन आ गई, ये हमारी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। लाइन की हमारे पास क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 9 का। 9 का क्या क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो 9 का क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन वेयर द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 3 एंड 4 एंड 2, -4 एंड 6 क्रॉसेस द XY प्लेन। क्या कहा है कि हमारी जो लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हैं और वो क्या कर रहे हैं, XY प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं। तो XY प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं, इट मीन्स Z कोऑर्डिनेट हमारा वहाँ पे कितना है 0। तो हमने सपोज किया ये हमारी क्या है, एक लाइन है, ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। तो जो A पॉइंट है वो हमारा कितना है 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। जो B पॉइंट दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है 2, -4 एंड 6। उसने क्या कहा है कि एक लाइन को क्रॉस कर रही है जो कि हमारा कौन सा पॉइंट हो गया C। तो ये C पे जहाँ पे क्रॉस कर रही है ये हमारा XY प्लेन के अंदर है, तो XY और Z क्या हो जाएगा हमारा 0। तो जैसा कि हम जानते हैं सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला को हम कैसे निकालते थे, K/1 के अंदर मानते थे कि हमारे पास जो ये पॉइंट है ये इसने किस में डिनोट किया, K/1 में। तो हमें वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं x और y के। तो चलो K/1, तो सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है कि ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। ये हमारा x1, y1, z1 है, ये हमारा x2, y2 और z2 है। तो जब हमारे पास सेक्शन फार्मूला होता है वो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे x निकालना होता है वो हमारा क्या होता है m2 प्लस m2 x1 और
दोनों का जो रेशियो उनका प्लस m1 m2। ऐसे सिमिलर y का क्या आएगा, जो x2 है उसको रिप्लेस कर देंगे y2 से, x1 को रिप्लेस कर देंगे y1 से। तो यह आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, बाकी सारा सेम रहेगा। अब उनमें m1 प्लस m2। ऐसे ही एक और रहेगा हमारे पास z। तो z और निकालेंगे तो z क्या हो जाएगा हमारा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब सिमिलर, अब हमारे पास देखो यहाँ पे m1 कितना है, k है, और m2 कितना है 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। तो m1 हमारा क्या है k, x2 कितना है हमारे पास 2, तो वो हो गया हमारे पास 2, प्लस m2 कितना है हमारे पास 1, और x1 कितना है वो भी 1 है, अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही हम हमें y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर में m1 प्लस में m2। ऐसे ही सिमिलर हमें क्या निकालना है, थर्ड, और निकालेंगे थर्ड m1 z2। m1 हमारे पास कितना है k, z2 है 6, प्लस m2 है 1, और z1 है 4, अपॉन में m प्लस n, यानी k प्लस में 1। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए c के, x y और z के। अब जैसे कि हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन z तो हमारे पास कितना दिया हुआ है 0, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को किसके इक्वल रखेंगे, z को 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो देखो ये k प्लस 1 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, और 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कितनी आती है 0। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 6k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 6k, ये प्लस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। k की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -4/6, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर किस में आ गया। तो हमने 2 से कैंसिल और 2 से कैंसिल किया तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2/3। तो देखो ये माइनस में आया है, हमारा k की वैल्यू माइनस में आई है, तो इसका मतलब है कि जो c पॉइंट है वो एक्सटर्नली कट कर रहा है। तो c नेगेटिव है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक्सटर्नली कट कर रहा है। c जो पॉइंट है वो AB लाइन को एक्सटर्नली कट कर रहा है। तो जो रेशियो है वो हमारा कितना आ गया 2:3। तो जो हमारा रेशियो वो कितना आ गया 2:3 एक्सटर्नली। अब हमें k की वैल्यू को वापस x और y में पुट कर देना, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे k की वैल्यू पुट की -2/3 इंटू 2 प्लस 1 ओवर, ये था -2/3 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो -2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की ना -4/3 प्लस 1, नीचे से इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हमने 1 लिखा, इनका एलसीएम लिया कितना आया 3, तो ये आ गया -2 प्लस, और एलसीएम लिखिए कितना हो गया 3। अब ऐसे ही ऊपर भी हमें एलसीएम लेना है, ऊपर कुछ भी नहीं है, हमने क्या लिया एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास -4 प्लस 3 ओवर, नीचे से आया हमारे पास -2 प्लस 3/3। 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा -4 प्लस 3, माइनस का 1 ओवर 3 - 2, ये बचा 1। तो जो x की वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है -1। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू को भी ऐसे निकालेंगे हम, k की जगह क्या पुट कर देंगे -2/3 इंटू -4 प्लस 3 ओवर k प्लस 1, तो कितना हो जाएगा -2/3 प्लस 1। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 प्लस 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं था 1, और नीचे वाले टर्म को हमने एलसीएम लेके सोल्व किया था, वो कितना आया था 1/3। तो इसको हम लिख लेंगे 1/3, ऊपर एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा 3, तो ये बचा 8 प्लस 1 से 3 पे, तो ये बचा हमारे पास 9
ओवर 1/3। तो कितना आ गया 9 8 17 अपॉन 3 अपॉन में 1 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास 17। तो जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितने आ गए हैं, एक्स आया हमारे पास -1, वाई है हमारे पास 17, जेड हमने क्या माना था 0। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। यही हमें क्या करने थे, फाइंड। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं प्लेन के उस पास लाइन की जो पॉइंट्स दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट वो दे रखे हैं 5 -5 1 6, सेकेंड हमारे पास 3 4 एंड 1। और अब की बार वो क्या करिए, जेड और एक्स प्लेन के ऊपर कट करिए। जेड और एक्स प्लेन पे कट करिए, इसका मतलब एक्स तो है हमारे पास, जेड भी है, लेकिन वाई नहीं है, तो वाई कितना हो जाएगा 0। तो हमें क्या करना है यहाँ पे लाइन की, तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको सेक्शन फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। इसको हमने माना के, और ये के रेशियो 1 के अंदर है। के रेशियो 1 से अब हमें पहले वाई निकालना है, तो वाई निकालेंगे, कितना जाएगा के y2 कितना है हमारे पास 4 प्लस 1 y1 कितना है हमारे पास 1 अपॉन में y निकाला भी हमने k प्लस 1, क्योंकि y हमारे पास 0 दे रखा है तो हमने उसको ऑलरेडी 0 के इक्वल रख लिया। 4 की k के साथ मल्टीप्लाई की, कितना आया 4k प्लस 1, ये इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 0। तो क्या है हमारे पास 4k इक्वल्स टू -1, के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1/4। अब हमें निकालना है एक्स के लिए, तो अब ये देखो फिर से माइनस में आया, इसका मतलब ये फिर से एक्सटर्नली कट कर रहा है। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की क्या आएगी हमारे पास के x2 प्लस 1 x1 अपॉन में के प्लस 1, और क्या है -1/4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -1/4 इंटू 3 प्लस 5 ओवर -1/4 प्लस 1। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो एलसीएम ले लेते हैं, नीचे बेस से 4, तो ये तो है -3 प्लस 1 से 4 पे जा रहा है तो 5 4 जा हो गया 20, ऐसे डिवाइड में नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4, तो ये -1 प्लस ये 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 20 में से 3 गए, माइनस किए 17, उनमें 4 में से 1 माइनस किया 3, तो ये हमारे पास x के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब x है, y हमने 0 लिया था क्योंकि 0 दे रखा है। अब एक और बच गया, वो क्या है हमारे पास z, तो z प्लेन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा k इंटू z2 कितना है 1 प्लस 1 इंटू z1, तो कितना आएगा 6 अपॉन में k प्लस में 1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं फिर से, k की आई थी -1/4 इंटू 1 प्लस में 1 के 6 के साथ करेंगे 6 -1/4 प्लस में 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आया हमारे पास 4, ये गया -1 प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 4 जा 4, तो 4 टाइम्स हो गया 6 का 24, और नीचे वाले टर्म को हमने सोल्व किया था तो वो कितना आया था 3/4, तो ये आ गया हमारे पास 3/4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास जो आया है 24 में से 1 23 अपॉन में 3। तो जो हमारे पास अब की बार जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो हमारे पास कितने आए हैं 17 अपॉन में 3, वाई था हमारा 0 एंड जेड हमारा है 23 अपॉन में 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कोऑर्डिनेट आ गई, जो कि हमें फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द 3 वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, वो दे रखा है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो ये हमने पैरेललोग्राम बना लिए। ये हो गया हमारे पास ए बी सी एंड डी। तो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हमारे पास 1 3 एंड 4, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हमारे पास -1 6 एंड 10, सी दे रखा है हमारे पास -7 4 एंड 7। हमें डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का हमने लेट कर लिया ये एक्स वाई और जेड, और क्या है कि हमें ए बी और बी सी की भी कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म बतानी है। ए बी, तो देखो ये दोनों क्या हो गए, एक लाइन के पासिंग पॉइंट हो गए,
तो ये हमने क्या हो गया x1 y1 z1, तो ये हमने क्या मान लिया पासिंग पॉइंट है। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियो आएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देखो -1 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा -2, 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। तो ये हमारे क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है, ए बी की इक्वेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, यानी कि आर हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस लैम्डा एम। तो ए कितना है हमारे पास पासिंग पॉइंट आई प्लस 3j प्लस में 4k पुट कर दिया हमने, आई प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा। अब जो सेकंड है वो रखते हैं एम वेक्टर हमारे पास ये आया है, तो ये कितना हो गया -2i प्लस 3j प्लस 6k। तो ये हमारे पास क्या आ गई लाइन की इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म। अब इसी की हमें कार्टेशियन फॉर्म और बनानी है। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो देखो कार्टेशियन फॉर्म हमारी क्या होती है x माइनस पासिंग पॉइंट कितना है 1 ओवर डायरेक्शन रेशियो कितना है -2। तो ये कार्टेशियन फॉर्म इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना है 3 ओवर सेकेंड, ये कितना है डायरेक्शन रेशियो 3, z माइनस z1 कितना है 4, और n यानी कि c हमारे पास कितना है 6। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ये वेक्टर फॉर्म है और ये हमारी क्या है कार्टेशियन फॉर्म। किसके लिए, किसके अलोंग ए बी के अलोंग। अब नेक्स्ट का है उसने बी सी, हमें बी और सी की भी निकालनी है। तो देखो बी ये पॉइंट है, सी हमारे पास ये है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, तो बी सी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी में से क्या करेंगे बी के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, तो सी माइनस का 7 है, -7 में से माइनस का 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारे पास -6, 4 में से 6 को लेस करेंगे कितना बचेगा -2, एंड नेक्स्ट है 7 में से 10 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा -3। तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा हमारे पास, जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बचेंगे 6, 2 एंड 3, ये हमारे क्या है पोजीशन वेक्टर। तो अब हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस लैम्डा एम। तो ए पोजीशन वेक्टर पासिंग पॉइंट, तो बी सी के निकाल रहे हैं तो ये हमारे पासिंग पॉइंट हो जाएंगे। तो पासिंग पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे -i प्लस 6j प्लस 10k प्लस लैम्डा इंटू, और देखो m हमारे पास आया है 6, 2 एंड 3, तो ये हो गया हमारे पास 6i प्लस 2j प्लस 3k। अब हमें इसी की, ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई। अब हमें निकालनी कार्टेशियन फॉर्म। तो जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी x माइनस x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और डायरेक्शन रेशियो कितना है 6। नेक्स्ट है y माइनस y1, तो पासिंग पॉइंट में y कितना है 6 ओवर लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी 2। थर्ड निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा z माइनस z1 कितना है यहाँ पे 10 ओवर डायरेक्शन रेशियो कितना है हमारा 3। तो ये हमारी क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म। अब साथ ही हमने जो ए बी और बी सी की इक्वेशन पूछी थी वो तो हमने निकाल ली है। अब लास्ट में पूछा उसने कि हमें डी है, जो डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं एक्स वाई और जेड के वैल्यू। तो जैसे कि अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो यानी कि ये क्या होता है मिड पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे और ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ए सी का जो मिड पॉइंट निकालेंगे वो हमारे पास क्या आएगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी के मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2, 1 में से 7 को 1 माइनस 7 अपॉन में 2, तो कितना आएगा -6 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया 3 माइनस का 3, तो x आ गया। ऐसे ही अब हमें निकालना है y।
तो y निकालेंगे कितना आएगा 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, तो 7/2। थर्ड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 + 7, 4 + 7 कितना होता है 11, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 11/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गए AC के। अब सिमिलर में BD के निकालने मिड पॉइंट, तो BD के मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे -1 में x ऐड करेंगे तो क्या बचेगा x - 1/2। सेकेंड ऐसे y में ऐड करेंगे तो y + 6/2। थर्ड z में ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास z + 10/2। ये आ गया हमारे पास। तो अब देखो मिड पॉइंट, अब दोनों के क्या होता है मिड पॉइंट सेम होते हैं, दोनों डायगोनल्स एक ही पॉइंट पे ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो वही हमारा क्या होगा मिड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, BD का जो मिड पॉइंट है वो AC के मिड पॉइंट के इक्वल आएगा, तो हमें इनको इक्वल और शो करना है। तो ऐसे ही x - 1/2 को किसके इक्वल रखेंगे -3 के, तो x - 1 कितना आ जाएगा हो जाएगा -6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -5। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही y निकालना है तो y कितना हो जाएगा y + 6/2 = 7/2। 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस का 6 से उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 7 में से 6 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो y हमारा कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली हम z निकालेंगे तो z कितना आ जाएगा हमारे पास z - 4 सॉरी z + 10, z + 10 ओवर कितना है 2 = कितना दे रखा हमारे पास 11/2। 2 से 2 कैंसिल, ये 10 प्लस का हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो z भी यहाँ से कितना बचेगा 1। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, x की वैल्यू आई है हमारे पास -5, y भी 1 आया है और z भी कितना है 1। तो ये हमारे क्या हो गए D के कोऑर्डिनेट हो गए -5, 1 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है हमारे पास डिटरमाइन द वेक्टर इक्वेशन, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट दे रखे हमारे पास, पासिंग पॉइंट कितना है 1, 2 एंड -4 एंड परपेंडिकुलर टू द 2 लाइन्स, और दोनों जो लाइन है इन दोनों के क्या है वो परपेंडिकुलर है। अब हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, चलो निकालते हैं भाई हम। देखो लाइन के परपेंडिकुलर का है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये पासिंग पॉइंट, तो इस पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या दिए हुए हैं 1, 2 एंड -4, तो हमने लेट कर लिया कि लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास x - 1, क्योंकि पासिंग पॉइंट आएगा ऊपर x1, ये x1 y1 और z1 है। अब उनमें यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो नहीं दे रखी, तो डायरेक्शन रेशियो को हम क्या मान लेंगे a। ऐसे सेकंड में क्या आ जाएगा y - 2 ओवर सेकंड डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा b, और z में से -4 को लेस करेंगे कितना आएगा +4/c। तो ये हमारे पास आ गए a, b और c हमारे क्या है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो। लेट कर रही है हमारे पास, लेट a, b एंड c आर डायरेक्शन रेशियो। अब हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उनको हम लिख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास x - 8/3 इक्वल है y + 19/-16 इक्वल है z - 10/7। अब ये क्या है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो हमें पता है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट क्या आती है 0। तो यानी कि a की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3a, b की -16 के साथ करेंगे कितना आएगा -16b, और c की 7 के साथ करेंगे कितना आएगा +7c इक्वल्स टू दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी 0। ऐसी दूसरी इक्वेशन दी है हमारे पास, वो क्या कहा है x - 15/3 इक्वल्स टू y - 29/8 एंड थर्ड दी हुई z - 15/-5। अब देखो ये 3, 8 एंड -5 ये क्या है हमारे पास सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अब ये लाइन भी क्या है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन के परपेंडिकुलर तो इनके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0। तो
तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई थी फर्स्ट। अब हमें इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवानी है। तो ए की 3 के साथ करवाएंगे तो कितना आएगा 3a, बी की 8 के साथ करवाएंगे तो कितना आएगा 8b, और सी की 5 के साथ करवाएंगे तो आएगा -5c = 0। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी सी की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे निकालते हैं, जो वेरिएबल दे रखे हैं उनको हम लिखेंगे। ए है तो ए, सेकेंड है बी, सेकेंड हमेशा नेगेटिव आता है तो -b, एंड थर्ड है हमारे पास सी। तो अब देखो क्या करना है, जब हमें ए निकालना है तो ए को हम यहाँ पे हाइड कर लेंगे। तो क्या बच गया हमारे पास बी और सी। तो 16 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 5 जा 80, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, साइन माइनस का। अब 8 की 7 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 8 7 जा 56। ऐसे अब बी निकालेंगे तो बी को हाइड कर लेंगे। अब क्या करना है, ए की और सी की मल्टीप्लाई करवानी है। तो ए यहाँ पे 3 है और सी -5 है। 3 की -5 के साथ करेंगे कितना आएगा -50। 3 की 7 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -21। ऐसे अब सी की निकालेंगे तो सी को निकालेंगे तो सी को ऐड कर देंगे। ए और बी की मल्टीप्लाई करवानी है। तो 3 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 8 जा 24, माइनस 3 की 16 के साथ करेंगे तो कितना आएगा -48, लेकिन माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +48। तो ये हमारे पास आ गए a -b एंड c। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इनको और फर्दर सोल्व करेंगे तो a/80 में से 56 लेस करेंगे कितना बचेगा 24, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के, माइनस से माइनस कैंसिल। b ओवर में कितना बचा हमारे पास 36, एंड c ओवर में इनको ऐड किया तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास 72। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या बचा हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है। तो a/2, 12 2 जा 24, b/में 3, 12 3 जा 36, एंड c/6, 12 6 जा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए, हमारे a की वैल्यू आ गई 2, b की आ गई 3, एंड c की आ गई हमारे पास 6। अब इनको क्या करना है, हमें ऊपर इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो ये हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन आ गई, पासिंग पॉइंट बराबर x-1 ओवर a आ गया हमारे पास 2, y-2 ओवर b आ गया हमारे पास 3, एंड z+4 ओवर c आ गया हमारे पास 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई लाइन की इक्वेशन। अब हमें ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई और वेक्टर इक्वेशन और पूछी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास r = पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा डायरेक्शन रेशियो। तो ए हमारे पास पासिंग पॉइंट दे रखा है i + 2j - 4k, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस तो ये हो गया प्लस लैम्डा इंटू m हमारे पास आया 2 3 एंड 6। तो ये हो जाएगा 2i + 3j + 6k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक और इक्वेशन आ गई।